आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशन पे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया एक नया टॉपिक, जैसे कि मैंने 1 मंथ कंप्लीट किया रिसेंटली एयरटेल माइंट्री में। तो उसके रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरा 1 मंथ कैसे रहा। तो जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी अपलोड की है रिसेंटली, तो आप जाके प्लीज़ वो भी देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें भी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुंचा सकूं। जैसे कि इस वीडियो की बनाने की यही मुद्दा कि बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है, जो भी स्विच करना चाहता है, जो भी पर्सन स्विच करना चाहते हैं, तो उसको एयरटेल माइंट्री के रिलेटेड उनको जानना होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है और फ्रेशर्स के लिए भी, जो भी जानना चाहते हैं कि कैसी रहती है कंपनीज़ की ऑनबोर्डिंग और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है 1 मंथ का, क्या-क्या प्रोवाइड किया जाता है, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड की जाती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे खुद के रिलेटेड में बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ एक्चुअली। तो मेरा नाम गोविंद पवार है और मैं डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर हूँ और मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है टोटल। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं और टोटल मेरी अभी मेरी 4th कंपनी है। तो आप लिंक्डइन पे मेरा नाम सर्च करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस मैंने बताया, ठीक है। और मैंने एयरटेल माइंट्री क्यों ज्वाइन की, तो एयरटेल माइंट्री ज्वाइन करने के पीछे यही था मेरा मुद्दा कि अभी जो पहले जो कंपनी थी वो माइंट्री थी और माइंट्री भी अच्छी खासी कंपनी थी और उसके बाद उन्होंने मर्ज किया एलटीआई के साथ, एलएनटी के साथ, ठीक है। तो एलएनटी के साथ मर्ज करने के बाद इनके प्रोजेक्ट बहुत सारे बड़े और उनके पास भी प्रोजेक्ट थे बहुत सारे। तो मर्ज हुए प्रोजेक्ट्स और जैसे कि माइंट्री के प्रोजेक्ट एलटीआई के साथ शेयर हुए और एलटीआई के प्रोजेक्ट माइंट्री के साथ शेयर हुए। तो जैसे कि एक साथ काम करते हैं वो दोनों कंपनियाँ, तो कंपनीज़ के जो वैल्यू वो भी बढ़ी है, ठीक है। और जैसे कि इनोवेशंस भी अच्छा है यहाँ पे, कल्चर भी अच्छा है और जैसे कि जो एम्प्लॉइज़ है वो भी सपोर्टिव है और जो मैनेजर्स है और लीड पे काम करते हैं वो भी सपोर्टिव है और अच्छा खासी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि आप कौन सी भी कंपनी अगर ज्वाइन करते हो तो उसकी जो प्रोसेस रहती है वो फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि इसका वर्क कल्चर कंपनी का हाइब्रिड है और 2 दिन ऑफिस जाना पड़ता है, 3 दिन घर से करना पड़ता है। जैसे कि इनका जो कल्चर है जो पर्सनल रहते हैं वो चेंज होते रहता है, जैसे कि आपकी प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है। अगर आपको यूएस का प्रोजेक्ट मिला, अगर दूसरे कंपनी का प्रोजेक्ट मिला, तो क्लाइंट दूसरे लोकेशन का होता है, तो आपको उनके लोकेशन के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। नाइट शिफ्ट में भी आपको काम करना पड़ता है। तो ये आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है आपको। और ऑन साइट चांसेस भी बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में। जैसे कि बहुत सारी कंपनी जो है, जो प्रोजेक्ट है आउटसाइड है, तो आपको चांसेस है कि आप ऑन साइट आप काम कर सको, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मेरी सारी वीडियो रिकॉर्डेड रहती है, मैंने पहले भी बताया कि, और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, मतलब रिकॉर्ड करता हूँ बट एडिट नहीं करता, ठीक है। तो जैसे कि तैसी मैं वीडियो लेके आता हूँ, तो प्लीज़ कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर करें, ठीक है। और जो मेरा ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस रहा, तो वैसे तो मुझे ऑनबोर्डिंग का मेल आया था, जैसे कि मैंने एप्लीकेशन पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो उनका ऑनबोर्डिंग का मेल आया। तो ये ऑनबोर्डिंग पे मुझे लोकेशन पे जाना पड़ा और उनके लोकेशंस, जैसे कि मैं पुणे लोकेशन पे काम करता हूँ, तो पुणे लोकेशन के लिए खराड़ी और शिवाजी नगर और हिंजोड़ी तीन लोकेशन है। आप कहीं पे भी आप बैठ सकते हो काम करने के लिए, आप 2 दिन कंप्लीट कर सकते हो। कौन से भी लोकेशन पे आप पुणे में रहे तो आप 3 लोकेशन पे जाके आप अटेंडेंस लगा सकते हो। तो जैसे कि मुझे जाना पड़ा हिंजोड़ी और वहाँ पे सारे एसेट एलोकेट किए जाते हैं, जैसे कि आप हेडसेट वगैरह जो भी कुछ आपने रिक्वेस्ट डाली थी, वहाँ पे आपको जाके आपको लेना पड़ता है। तो वो कन्फ्यूजन भी आपको खुद करना पड़ता है, कोई करके नहीं देता। लैपटॉप प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, बैठ के वहाँ पे कन्फ्यूजन देने आपको फाइल प्रोवाइड करते हैं, वो वैसे ही आपको कन्फ्यूजन किए जाते हैं। ठीक है, बट मैं आपको ऑनबोर्डिंग के बारे में बताऊँ तो जो फिजिकल डॉक्यूमेंट आपने साइट पे आपने सारे एप्लीकेशन पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, तो उसके बाद भी आपको फिजिकली जाना पड़ता है लोकेशन पे। और जो डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई होता है, आपको जो डॉक्यूमेंट आपको मेंशन किया है मेल में, वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट है तो आपको वहीं से जाना पड़ता है और आपको प्रिपेयर करना पड़ता है डॉक्यूमेंट। प्रिपेयर करना पड़ता है मतलब वो आपको लाना पड़ता है डॉक्यूमेंट, वो जो भी रिलीविंग लेटर रहता है वो भी आपको प्रिपेयर कर मतलब रिलीविंग लेटर लेना पड़ता है बिजली कंपनी से। और उसके बाद आपकी आगे प्रोसेस होती है, नहीं तो आपको आगे प्रोसेस नहीं की जाती। उसके बाद आपको आपका एम्प्लॉय आईडी मिलता है, एम्प्लॉय आईडी मिलने के बाद आपको जाना पड़ता है और लैपटॉप के लिए आपको लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप मिलने के बाद आपको हेडसेट के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, हेडसेट आपको रिक्वेस्ट अप्रूव हुई तो फिर हेडसेट लेने जाना पड़ता है। हेडसेट के बाद आपको आईडी कार्ड के लिए भी वही बाजू में ही आपके आईडी कार्ड की प्रोसेस चलती रहती है। आपको वहाँ पे लाइव आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा, आपको लाइव फोटो निकालते हो सामने ही, और सामने ही आपको आईडी कार्ड दे देते हो। वो जो आईडी कार्ड रहता है वो यूनिवर्सल रहता है, सब जगह पे चलता है लोकेशन पे। तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो कौन से भी लोकेशन पे जाओ आपको मिल जाएगा। आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मतलब आपको ऐसे नहीं बताते कि आपको पर्टिकुलर इस लोकेशन पे ही आपको अलाउ, ऐसा नहीं है, आपको सारे लोकेशन पे अलाउ होगा। जैसे कि आपको ओडिसी में अलाउ नहीं होगा, जैसे कि
हाँ, जैसे कि आपको कौन से क्लाइंट और वहाँ पे अलग से ओडीसी रहती है, अलग-अलग टाइप की, तो आपको ओडीसी में अलाउ नहीं रहेगा, बट आपको जनरल जैसे जनरल रहते हैं वो रूम्स आपको अवेलेबल होती है, वहाँ पे आपको बैठ के आपको अटेंडेंस लगानी पड़ती है, ठीक है? और आपको अगर सीट बुकिंग करनी है तो सीट बुकिंग आपको एक एप्लीकेशन रहती है ऑनलाइन, वो सीट बुकिंग वहाँ से हो जाती है और जैसे कि आप कर सकते हो। अगर सीट बुक नहीं किया तो आप जाके भी आप सीधा जाके वहाँ पे बैठ सकते हो। बहुत सारी जगह रहती है अवेलेबल, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे सारे लोगों का नहीं रहता, कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम ऑफिस भी रहता है, 5 दिन वो ऑफिस से ही काम करते हैं अगर उनका प्रोजेक्ट रहता है तो। तो ठीक है, बट पहले तो मैं बताना चाहूँ कि आप अगर इस कंपनी में हायर होते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारी कंपनी में ऐसे ही होता है कि आप हायर होते हो तो आपको इंटरनल प्रोजेक्ट क्लीन प्रिपेयर करना पड़ता है, क्लाइंट इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, तो उसके बाद प्रोजेक्ट में सिलेक्ट होने के बाद आपका जो एजिंग टाइम भी वो भी स्टॉप हो जाता है। तो एजिंग टाइम मतलब जैसे कि आप बेंच पे बैठे हो, आपका स्टार्टिंग डेट्स लेके आप प्रोजेक्ट कब आलो होता है उस पीरियड को हम एजिंग बोलते हैं। तो एजिंग कैलकुलेट हो जाता है कि कितने दिन से आप बेंच पे हो। तो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है इस बीच में, और आपका कोडर पैड टेस्ट भी होता है। जैसे डेवलपर का कोडर पैड टेस्ट होता है, टेस्टर का भी कोडर पैड टेस्ट होता है। कोडर पैड टेस्ट जिसमें टेक्निकल स्किल्स आपने जो प्राइमरी स्किल्स आपने मेंशन की होती है उस पर आपको टेस्ट देना पड़ता है, और उसका कट ऑफ 65% होता है। अगर आपका 65% से अगर आपका कट ऑफ कम होता है तो आपको फिर से वो टेस्ट देनी पड़ती है। वो 5 या 6 बार आपको चांस मिलता है, और उसके बाद तो मुझे भी नहीं पता कि क्या करते हैं, और आपको ट्रेनिंग वगैरह सारी कुछ मिलती है, और उसके बाद आपको क्लाइंट इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। अगर कट ऑफ अच्छा हो तो आपको इसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और जैसे कि मैंने बोला कि मर्ज हुई है तब से बहुत सारे प्रोजेक्ट है, और इनका पीरियड भी रहता है। जैसे कि जनवरी से लेकर मार्च में बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके पास रहते हैं, तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल भी जाते हैं। तो प्रोजेक्ट के बारे में रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। और एसेट्स के बारे में बताऊँ तो मुझे एलजी का लैपटॉप मिला है, और एलजी के लैपटॉप के साथ मुझे एक बैग भी मिला, और बैग के साथ मुझे माउस और हेडसेट भी मिला, अच्छे खासे क्वालिटी के हेडसेट है, और लैपटॉप भी अच्छे खासे, और कीबोर्ड नहीं मिलता, और बस इतना ही मिलता है, ठीक है। और लोकेशन की बात की मैंने, तो लोकेशन पुणे में शिवाजी नगर, खराड़ी और हिंजवाड़ी लोकेशन है। तो आप कहीं पे भी आपका काम कर सकते हो। अगर आपका पर्सन हाइब्रिड है तो आप 2 दिन कहीं पे भी आप कंप्लीट कर सकते हो, और सब तरह आपका कार्ड चलता है, ठीक है। और नोटिस पीरियड की बात किया जाए तो नोटिस पीरियड इनका 90 डेज़ का होता है, ठीक है। तो 90 डेज़ आपको कंपलसरी करना पड़ता है, 90 डेज़, ठीक है। तो इसमें कुछ कम ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो और वुमन सेफ्टी के रिलेटेड बात करूँ तो अच्छे खासे पॉलिसीज़ है इनके वुमन सेफ्टी के रिलेटेड। आपको कैप प्रोवाइड की जाती है रात को, अगर रात को देर रात तक हो जाए तो आपको कैप प्रोवाइड की जाती है। क्लाइंट के हिसाब से होता है बेसिकली, जैसे तो वुमन को रात को नहीं देती है, दिन को ही काम रहता है वुमेंस को। और इनका वर्किंग हावर्स किया जाए तो वर्किंग हावर्स 9 घंटे का होता है। जैसे कि आप रात नाइट में शिफ्ट काम करो तो दिन में शिफ्ट काम करो तो आपका 9 घंटे का काम कंपलसरी होता है वैसे तो, और 1 घंटे का लंच ब्रेक रहता है, और ठीक है। 1 घंटे का लंच ब्रेक रहता है, तो उसमें आप कर सकते हो। और वैसे तो आपको डेली बेसिस से आपको जो अपने आवर्स पे काम किया वो आपको लॉक करने पड़ते हैं, और आपके जो वीकली भी आपको लॉक करने पड़ते हैं, तो उनको पता चलता है कि आप कितने टाइम पे बेंच पे हो। और बिलेबल और अनबिलेबल बोलते हैं, बिलेबल रहे तो मतलब वो आप प्रोजेक्ट में हो, और अनबिलेबल रहे तो आप प्रोजेक्ट में नहीं हो। तो ट्राई करिए आपको प्रोजेक्ट कम से कम टाइम में आपको मिल जाए, ठीक है। नहीं तो प्रॉब्लम होती है आगे, अगर इनका कुछ फाइनेंशियल कुछ इशू होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है आगे, ठीक है। तो वैसे तो मैं बोलूँ कि वर्क कल्चर भी अच्छे हैं, और एम्प्लॉयज़ भी अच्छे हैं, और जो सीनियर स्टाफ है वो भी अच्छा है यहाँ पर। और कैंटीन्स भी बहुत अच्छी है, कैंटीन में खाना बहुत अच्छा है, और लंच भी और ब्रेकफास्ट भी अच्छा मिलता है। तो वैसे तो उनका जो एप्लीकेशन रहता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रहता है, जहाँ से आप कहीं पे भी बैठ के आप ऑर्डर कर सकते हो। जैसे ही ऑर्डर रेडी हो जाता है आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। तो इनके हर लोकेशन पे एक कैंटीन रहता है, तो खाने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पहला दिन है और आप डब्बा लेके नहीं जाते हो खाने का, तो आप वहाँ पे जाके आप कर सकते हो, ठीक है, एडजस्ट। और जैसे इंक्रीमेंट की बात करें तो अभी तो इंक्रीमेंट का पता नहीं, मुझे 1 मंथ ही कंप्लीट हुआ है, बट बोलते हैं कि 9 और 10% तक होता है इंक्रीमेंट। और बस यही मेरा 1 मंथ का एक्सपीरियंस रहा है। जैसे तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और अच्छी कंपनी है, और आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आप देख सकते हो कि आपके जैसे कि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इंश्योर है कि आप प्रोजेक्ट में हो, क्योंकि आप बेंच पे रहो तो चांसेस बहुत कम रहते हैं कि आपको प्रोजेक्ट कम टाइम में मिले, क्योंकि आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है, और आपके जो कोडर पैड टेस्ट है उसमें भी अच्छे मार्क लाने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से आपको मिल जाते हैं। तो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे से अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आता रहूँ। और लास्ट टाइम ये बताना चाहूँगा कि मेरा वीडियो एडिटेड नहीं है, वैसे का वैसे मैं डालता हूँ, और कुछ भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर करें, और प्लीज़ कमेंट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेके आता रहूँ, और कुछ इंप्रूवमेंट हो तो मैं कर सकूँ, ठीक है। और ठीक है, चलो बाय।